Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 26 नवंबर 2024। निफ्टी में आज हम लोग गैप अप के साथ शुरुआत की है कि इसलिए इलेक्शन का जो नतीजा था वो आ गया था। उसके बाद जो रैली निफ्टी में मिली है, करीबन 400 पॉइंट की रैली हम लोगों ने निफ्टी में यहाँ की है, लेकिन बट ये रैली अपने एक रेजिस्टेंस के बाद जाकर रुकती हुई दिख रही थी। 23,300 का हमने सपोर्ट लेवल बताया था कि अगर उस सपोर्ट से बाउंस बैक करता है तो 24,200 तक जाते हुए हम लोग देख सकते हैं। निफ्टी में फाइनली 24,230 250 तक हम लोगों ने जाते हुए आज के सेशन में देखा है। हम लोग हाई तो बनाया था 24,350 का, लेकिन बट वहां से थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिली, इसलिए इतनी एक्सटेंड जब बाइंग आती है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ होना भी चाहिए, जो कि दिख भी रहा था मार्केट में। ओवरऑल देखा जाए तो क्या कर सकते हैं इस कंडीशन पे, ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए जो बन के आ रहा है 24,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 24,500 को ऊपर का सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो स्विंग हाई हमारे लिए जो है 25,200 उसको भी हम लोग टच करते हुए दिखेंगे, लेकिन बट अभी के लिए लग रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज हम लोग सिनेरियो में आते हुए दिखेंगे। नीचे में जो गैप जो अभी छूटा हुआ है उस गैप को हो सकता है कि फिल करेंगे और उसके बाद के मोमेंटम तेजी मिलेगी, तब यहाँ से एक्सटेंड करेंगे हम लोग ऊपर तक जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी भी तेजी लग रही है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 24,500 का है, तो यहाँ से 24,500 को टच करेंगे। अगर रिजेक्शन वहां से मिलता है तो शॉर्ट जरूर इनिशिएट करना चाहिए, इसलिए 200-300 पॉइंट की गिरावट वहां से देखने के लिए हमको मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए जो लग रहा है वो एक्सटेंड है, यहाँ से रैली अभी भी आ सकती है, जो कि लग रही है 250 पॉइंट की रैली निफ्टी में और आनी चाहिए। तो 250 पॉइंट की रैली यहाँ आते हुए हम लोग देख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ दिया है, जहां निफ्टी हल्की सी गिरावट हम लोग को शाम को बंद होती हुई दिखी, लेकिन बट बैंक निफ्टी अपने हाईस पे क्लोज करता हुआ दिखा है। 52,290 का हम लोग ने हाई बना दिया था। अब ऊपर में जो मेजर टारगेट हमारे लिए निकल के आ रहा है वो 52,800 लेवल रहेगा। डीप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी 52,000, 51,900, 800 के रेंज पर कहीं भी डीप अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स अपसाइड हमारे हैं 52,800 तक टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी में ये टारगेट हम अचीव करते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी रैली देखने के लिए मिली। 20 डे मूविंग एवरेज फाइनली हम लोग टच कर लिए हैं। 12,700 जो हमारा टारगेट था मिड कैप में, वो टारगेट फाइनली हम लोग ने टच कर लिया है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, नीचे में सपोर्टिंग जोन जो हमारे लिए रहेगा वो 12,500 का रहेगा। 12,500 में कहीं भी डीप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो बाइंग करना चाहिए। अपसाइड टारगेट्स हमारे जो रहेंगे वो 13,000 तक जाते हुए दिख रहे हैं मिड कैप में। जैसे मार्केट में जिस हिसाब से एक रैली आई है तो वो रैली थोड़ी सी कंटिन्यू और होने वाली है। निफ्टी 200-250 पॉइंट अगर बाउंस बैक करता है तो यहाँ मिड कैप भी थोड़ी सी और बाउंस बैक करने के चांसेस लग रहे हैं। तो जो चांसेस है उसको हम लोग पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। ऊपर में जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 13,000 तक लेवल मिड कैप में, ये टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। सपोर्टिंग जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो है 12,500 लेवल। 12,500 के नीचे आते हैं तो हो सकता है कि साइडवेज जोन में जाते हुए दिख जाए, लेकिन अगर यहाँ से गैप अप के साथ अगर ओपनिंग करते हैं तो 13,000 का जो लेवल है नेक्स्ट लेवल जरूर वहां तक जाते हुए दिख सकते हैं मिड कैप में। फिन निफ्टी की बात करें तो जहां फिन बैंक निफ्टी में एक बढ़िया परफॉर्मेंस है, उसी जगह फिन निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास आता हुआ दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया फिन निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,300 का है। 24,300 के लेवल अभी भी हम लोग बचे हुए हैं और वहां हम टच करते जा सकते हैं। नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए जो रहेगा 23,900 का, 23,850 के सपोर्टिंग जोन है हमारे लिए इंट्राडे। तो अगर वहां भी कहीं भी डीप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी हमारे लिए। जो टारगेट्स ऊपर के हैं वो 24,350 और 24,300 24,350 जो टारगेट्स लग रहे हैं, ये टारगेट आते हुए दिख रहे हैं फिन निफ्टी में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है चैलेट होटल का। चैलेट होटल में अगर आप देखेंगे तो पूरा पूरा बेस ऑन बेस ब्रेकआउट है। इसको वीसीपी पैटर्न भी बोला जा सकता है, इसलिए यहाँ बेस से हम लोग ने बाउंस बैक किया था 850 से, और फाइनली हम लोग 900 के ऊपर क्लोज होते हुए नहीं दिखे, लेकिन बट एक स्ट्रेंथ देख रही है मार्केट में यहाँ से। और वॉल्यूम देखेंगे तो कोई यहाँ बड़ा प्लेयर लगा हुआ है इसको बाइंड करने में। ओवरऑल देखा जाए ब्रेकआउट अगर प्ले करना है तो 915 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है चैलेट सुबह मॉर्निंग में कल के डेट में, तो इमीडिएट में इसको बाइंड करना चाहिए। टारगेट्स हमें अपसाइड जो लग रहे हैं वो 1200 तक लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इसको कोई रखता है पोर्टफोलियो में, तो 1200 से 1200 को जो लेवल लग रहा है बहुत ही बढ़िया लेवल लग रहा है, वहां तक जाते हुए दिख सकते हैं। तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाई के लिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। चैलेट डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।